क्या बात है, परसों कोरियर बुक किया और आज आ भी गया। मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। 3000 रुपये की साड़ी 1000 रुपये में मिल गई। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, फटाफट से खोल ही लेती हूँ। अरे ये क्या, जो साड़ी मैंने बुक की थी ये तो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। कलर भी अजीब सा है। ऐसी साड़ी तो मैं पहनती भी नहीं। मुझे तो 1000 रुपये का चूना लग गया। अब क्या करूँ? अरे कोई बात नहीं, मेरी गवार देवरानी कब काम आएगी, उसे ही दे देती हूँ ये साड़ी। डॉली इधर आना। आई भाभी जी। हाँ जी भाभी जी, आपने बुलाया? हाँ डॉली, मैंने तुम्हें बुलाया। तब तो तू बैठ जा आराम से। तुझे पता है मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी मंगाई है, देख तो सही। तेरे मामा जी के यहाँ पे फंक्शन है ना, वहाँ पहन लियो। और तुझे पता है 6000 रुपये की साड़ी है, सिर्फ 1500 रुपये में मिल गई मुझे। तेरे पे बड़ी सुंदर लगने वाली है साड़ी। भाभी जी साड़ी तो ठीक है, लेकिन 1500 रुपये के हिसाब से इस साड़ी के कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है। ये देखो मैंने ये साड़ी पहनी है, ये मैंने 800 रुपये की ली थी। इस साड़ी के कम से कम 900 या 1000 रुपये तक होने चाहिए थे पैसे। क्या डॉली, तुझे ये साड़ी 900 या 1000 रुपये की लग रही है? एक बात बोलूँ, इसमें तेरी भी कोई गलती नहीं है। तू पहनती है देहाती और सस्ते कपड़े, वो तो 500-600 रुपये में आराम से आ जाते हैं। तुझे तो ब्रांड की नॉलेज ही नहीं है। तुझे पता है ब्रांड के कपड़े हमेशा महंगे ही आते हैं। भाभी जी ये ब्रांड के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मैं तो अपने गांव में जो दुकान है उधर से ही अपने कपड़े लिया करती हूँ। पर ये साड़ी आपने मेरे लिए बड़े मन से मंगवाई है, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मैं ये साड़ी रख लेती हूँ, राजीव आएंगे ना तो मैं इस साड़ी के आपको पैसे दे दूँगी। अरे डॉली तू पैसे की चिंता क्यों करती है? शाम को राजीव आएगा तो आराम से पैसे दे देना। अब तू ऐसा कर, फटाफट जाके खाना बना ले, बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। जम्मू, अरे मामा जी का फोन आ रहा है। हेलो मामा जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारी मामी को एम्स हॉस्पिटल में दिखाना है, इसलिए 3-4 दिन के लिए हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तो कल आ जाएंगे। अच्छा मामा जी, आप दोनों कल आ रहे हो? हाँ बेटा। ठीक है मामा जी, आ जाओ। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। अच्छा मामा जी, नमस्ते। ये क्या, मामा जी और मामी जी हमारे घर 3-4 दिन के लिए रहने आ रहे हैं। अरे मामा जी की तो आदत है हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की। मेरे से नहीं होती इन लोगों की आव भगत, और वो भी इतनी गर्मी में। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई स्कीम लगानी पड़ेगी ताकि मैं मामा मामी की खातिरदारी से बच जाऊं। आइडिया। डॉली, ओ डॉली, अरे जल्दी आ, मर गई मैं तो। ये भाभी को क्या हो गया? लगता है भाभी जी को कुछ हुआ है। आई भाभी जी। ओए माँ। भाभी जी ये क्या हो गया आपको? भाभी जी पहले आप उठो, उठो भाभी, आराम से बैठो। ये बताओ आपको हुआ क्या है? आप तो आराम से बैठे हुए थे, गिर कैसे गए अचानक से? अरे डॉली मत ही पूछ, लगता है मेरा पैर ही गया। मैंने सोचा खाना बनाने में तेरी हेल्प करा देती हूँ। मैं जैसे ही उठी, पता नहीं मुझे चक्कर आए और मैं गिर गई और मेरा पैर भी मुड़ गया। डॉली लगता है पैर में ना फ्रैक्चर आ गया है। नहीं भाभी जी आप ऐसे मत बोलो, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। क्या पता फ्रैक्चर वगैरह कुछ ना आया हो। क्या डॉली, डॉक्टर के पास? नहीं, डॉक्टर के पास तो मैं जब जाऊंगी ना, जब मैं खड़ी हो पाऊंगी। मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉली तुझे पता है मामा जी का फोन आया था, 3-4 दिन के लिए मामा मामी घर पे रहने आने वाले हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं इस अपने टूटे पैर से उनकी आवभगत करूंगी कैसे। भाभी जी आप मामा मामी जी की चिंता मत करो, उनकी आवभगत के लिए मैं हूं ना। आप अपने पैर का ध्यान रखो। चलो अब आप डॉक्टर के पास तक तो जा नहीं सकती हो, मैं ऐसा करती हूँ केमिस्ट से जाकर आपके पैर के लिए मलहम पट्टी लेके आ जाती हूँ। आप बैठो भाभी जी। जा तू ले आ। हाँ एक बात और,
केमिस्ट को बोल दियो ऐसी दवाई दे जिससे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। डॉली कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं राजीव, बाहर केमिस्ट तक जा रही हूँ। वो क्या है ना, भाभी जी गिर गई हैं, लगता है उनके पैर में मोच आ गई है और बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है उनके पैर में, इसलिए उनके पैर के लिए मलहम पट्टी लेने जा रही हूँ। अच्छा चलो मैं जाके देखता हूँ, कहीं भाभी की ज़्यादा तो नहीं लग गई है। आप केमिस्ट के पास से हो आओ। मम्मी बड़े दिन हो गए, हम लोग कहीं घूमने ही नहीं गए। आप ऐसा करो, रेनू को फ़ोन कर दो और हम लोग ना प्लान बनाते हैं और सारे मिलके जयपुर घूमने जाते हैं। मम्मी मैं तो आपको एक बात ही बताना भूल गई। पता है आज मैंने पूरे 500 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ऑनलाइन ना एक साड़ी मंगाई थी 1000 रुपये की, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैंने क्या करा, अपनी गवार देवरानी को पूरे 1500 रुपये में वो बेच दी। मम्मी मुझे अपनी गवार देवरानी को पागल बनाने में बड़ा ही मज़ा आता है। आपको पता है 3-4 दिन के लिए मामा जी और मामी जी दोनों हमारे घर पर रहने आ रहे हैं। मैं ना अपने टूटे पैर का बहाना बना के बैठ गई हूँ और अब ना 3-4 दिन इस गवार से ही सारे घर का काम करवाऊँगी। मम्मी लगता है वो गवार आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भाभी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं भैया, वो मेरे पैर में ना मोच आ गई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। भाभी आपके कोई पैर में दर्द नहीं हो रहा है। आप सिर्फ मामा मामी की आवभगत से बचने के लिए नौटंकी कर रहे हो ताकि आपको घर का कोई काम ना करना पड़े। जब आप अपनी मम्मी से भी फ़ोन पे बात कर रहे थे ना, मैंने बाहर खड़े होके आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। क्या भैया, आपने हम लोगों की सारी बातें सुन ली? हाँ भाभी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। और क्या कह रहे थे अपनी मम्मी को आप? आपने 1000 वाली साड़ी डॉली को 1500 रुपये में दे दी। शर्म करो भाभी, शर्म करो। डॉली आपको अपनी बड़ी बहन का दर्जा देती है और आप डॉली को ही पागल बनाते हो। क्या हुआ, वो बेचारी गांव की रहने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ जो मर्जी करोगे। भाभी जी, किसी के भोलेपन का नाजायज फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए और रिश्तों में चालाकियां और षड्यंत्र आ जाए ना तो रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं। मैं चाहूँ तो आपकी इस चालाकी के बारे में डॉली को सब कुछ बता दूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके मन में आपके लिए कुछ गलत ख्याल आए। अरे डॉली आ गई? हाँ राजीव, केमिस्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। भाभी जी ये आपकी दवाई में। भाभी जी ये क्या, आपके पैर में आराम आ गया है? चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप ये दवाई अपने पैर पर लगा लेना। हाँ डॉली, अब मेरे पैर में आराम आ गया है। डॉली तू मेरा कितना ध्यान रखती है और मैं बहुत लक्की हूँ जो मुझे देवरानी के रूप में तेरी जैसी बहन मिली।